एनडीए की जो सरकार है वो बिहार में पकड़ी रफ्तार है। अच्छा। और इस रफ्तार को तोड़ने के लिए लोग सड़क पे दौड़ रहे हैं, जनता को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रहा है बिहार में। अरे भैया, वोट कहाँ चोरी हो रहा है? हाँ। कहाँ चोरी वोट हो रहा है? हाँ, वो कह रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़कर नारा दे रहे हैं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव। हाँ, उनका नारा विपक्षियों का यही नारा, एक से एक नारा बनता है, एक से एक जुमला बनता है। तो विपक्षियों के जुमला नारेबाजी को जनता अगर समझ लेगी तो बिहार में जो एनडीए की सरकार जो रफ्तार में है, विकास के रफ्तार में है, शिक्षा के रफ्तार में, स्वास्थ्य के रफ्तार में है, बिजली के रफ्तार में है, दवाई के रफ्तार में है, पढ़ाई के रफ्तार में है, तो इस चीज़ को ये लोग जो हैं चाहते हैं कि नहीं, बिहार इतना आगे क्यों बढ़ रहा है, बिहार के लोग क्यों इतना तरक्की कर रहे हैं। तो बताइए, आप मुस्लिम समाज से आते हैं, एसआईआर हो रही है, पूरा विपक्ष ये कह रहा है कि भाई जो एसआईआर करवाया जा रहा है ये आम मुसलमानों का नाम काटा जा रहा है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अब लोगों की सोच जो है उनको समझना चाहिए, उनको जानना चाहिए। मुसलमानों का नाम नहीं काटा जा रहा, नहीं काटा जा रहा। एसआईआर जो है, एक वोटर, मैं नौशाद आलम, मेरा नाम 3 जगह होगा पंचायत में। हाँ। तो 3 जगह तो कहीं मैं एक जगह वोट गिराऊंगा, 2 जगह तो मेरे नाम पे लोग बोकस वोट डालेंगे। हाँ। तो उनसे या तो अच्छे लोग भी चुन के आ सकते हैं, गलत लोग भी आ सकते हैं। तो सरकार अगर आज ये काम कर रही है तो बहुत अच्छा कर रही है कि एक आदमी का नाम अगर 3 जगह है तो उन्हें हटाओ। जो मर गया है उसके नाम को हटाओ, मरे हुए आदमी के नाम पे बोकस वोट गिरता है। जो लोग यहाँ नहीं हैं, बाहर हैं, उनके नाम पे बोकस वोट गिरता है। तो एसआईआर तो अच्छा काम है। आम जनता यहाँ एनडीए के साथ है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ हैं, मोदी जी के साथ हैं, जिन्होंने आप मोदी जी की बात कर रहे हैं, पूरा विपक्ष कहता है मोदी जी मुसलमानों के खिलाफ है। नहीं, अगर मुसलमानों के खिलाफ मोदी जी रहते तो आज 5 किलो राशन जो आज हिंदू भाइयों को भी मिल रहा है, मुसलमानों को भी मिल रहा है, तो कहाँ उनके खिलाफ हैं? आज 125 यूनिट बिजली जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री फ्री किए हैं, आज हिंदुओं को भी मिल रहा है, मुसलमानों को भी मिल। ये विरोधियों का, विपक्षियों का काम है जनता को दिग्भ्रमित करना, और यही करेंगे क्योंकि इन्हें तो लालच है कि हम गद्दी पे कब बैठे। अच्छा, कह रहे हैं वोट चोरी हो रहा है, वोट चुराया जा रहा है। कहीं से भी वोट चोरी नहीं हो रहा है, कहीं से भी नहीं। आप पूरा देख लीजिए, अभी जहाँ भी हो रहा है अच्छी तरह से बूथ पे जा करके बीएलओ जो है वो खुद से सबका पेपर ले रहे हैं, सभी पेपर जमा कर रहे हैं शांतिपूर्ण तरीका से। किसी का भी वोट चोरी, कहीं वोट चोरी नहीं हो रहा है। ये जुमलेबाजी, उनको अभी कोई मुद्दा नहीं है। तो जनता को मुद्दा से भटकाना है, आगे चुनाव है। और यहाँ नीतीश सरकार के द्वारा लगातार एक पे एक योजना दी जा रही है। अच्छा। वृद्धा पेंशन में जहाँ 400 रुपया मिल रहा था, वहाँ एक सम्मानजनक 1100 रुपया मिल रहा है। आप समझ सकते हैं, एक घर में कम से कम 1 या 2 वृद्ध हैं। अगर 2 वृद्ध हैं, 2200 रुपया हुआ। एक घर के लिए 2200 रुपया अगर तुरंत में उनको मिल रहा है, और इतना अच्छा 10 तारीख को सबका पेंशन गिर रहा है। तुरंत बिजली सबसे अधिक आज के डेट में अगर गरीबों को त्रस्त कर रहा था तो बिजली था। 125 यूनिट बिजली, आप समझ सकते हैं। इससे अब हाईएस्ट 30% लोग ही होंगे जिनको क्या बिजली बिल देना होगा। 70% या 50 से 60% लोग ऐसे हैं जो अब बिजली से मुक्त हो चुके हैं, क्योंकि उनको 100 यूनिट से ज़्यादा बिजली बिल आता ही नहीं था। अब 125 जब यहाँ, और उसमें भी क्या है, अदर स्टेट में आप देखेगा कि 126 यूनिट अगर आ जाता है, उनको 126 यूनिट का जोड़ के पैसा लिया जाता है। लेकिन यहाँ एनडीए की सरकार 126 यूनिट अगर आपको बिजली बिल आ जाता है, 125 का तो नहीं लगेगा, उस 1 यूनिट में सब्सिडी के साथ आपसे पैसा लिया जाएगा, सब्सिडी दे करके लिया जाएगा। तो फिर क्या बचा? जन कल्याणकारी योजना एक पे एक। राहुल गांधी जी क्या कहेंगे तेजस्वी जी? आज जिस यात्रा में वो मोटरसाइकिल, बुलेट से और कार से निकल रहे हैं, 2005 से पहले जाकर देखिए, जहाँ गाड़ी चलता नहीं था, बैठ जाता था गाड़ी। चूंकि क्यों? गड्ढा था, नाला था, पूरा कहीं रोड बना ही नहीं था। पुराने लोग कहते हैं, हम लोग के पूर्वज बताते हैं कि जो मतलब रोड बनाते ही नहीं, बोलते थे रोड क्या करेगा होके, बिजली क्यों क्या होगा। आज नीतीश कुमार, एनडीए की सरकार बनी, नीतीश कुमार के अगुवाई में एनडीए की सरकार, भाजपा केंद्र से आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का लगातार बिहार पे उनका बिहार भ्रमण कर रहे हैं, उनका बिहार पे कड़ी नजर है। लगातार एक पे एक जन कल्याणकारी योजना दिया जा रहा है। ये जो एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है, इलेक्शन कमीशन करवा रहा है, कितना आपको लगता है कि इस एरिया में और पूरे बिहार में कितना जरूरी है? कहीं से त्रुटि नहीं है। अब जो लोग, कहीं एक व्यक्ति का 3-3 जगह नाम था,
तो एक जगह ही ना वोटिंग करेंगे। कोई अब ग्रामीण क्षेत्र में भी किन्हीं का नाम था और नगर क्षेत्र में जमीन लिए वहाँ भी नाम जुड़वा लिए हैं। एक जगह से कहीं कट रहा है। सही अब अधिकार जो वोट का जो सही अधिकार है वो हो रहा है। मोदी जी और एनडीए सरकार चल रही है इस समय बिहार के अंदर, आपके क्षेत्र में कुछ काम वगैरह किया है? देखिए, ये क्षेत्र में मान के चलिए कि इस पर तो मैं बहुत बोलना चाहूँगा कि इस सरकार के कार्यकाल में हम लोगों के क्षेत्र में बहुत विकास हुआ। जैसे मेरा गांव था, मेरा गांव में आज़ादी से लेके 2015 तक कोई रोड नहीं थे, जिसके कारण हम लोग जो है कि बाइक दूसरा गांव में रखते थे, हाईवे के बगल में कोई जा नहीं पाता था। जैसे कोई गेस्ट भी आते थे तो वो ये कह के निकल जाते थे कि हमको उस कीचड़ में जाना नहीं पड़ जाए, कभी दूसरे दिन आएंगे, आज छोड़ दीजिए इमरजेंसी में है, ये कह के वो निकल लेते थे। लेकिन आज यही सरकार है, इतना दिनों में इतना विकास हुआ है कि आज हम लोग दरवाजे तक और बाय रोड जाते हैं। अच्छा। बाइक का चक्का या 4 व्हीलर की चक्का जमीन पे मान चलिए रोड से नीचे नहीं जाती है। अच्छा। इतना विकास तो हुआ। इसको लेकर मतलब पूरा विपक्ष ये कहता है कि भाई मोदी जी ने और नीतीश जी की जो जोड़ी है इसे बिहार को बर्बाद करके रखा। देखिए, विपक्षी का काम है सवाल उठाना, कहना, ठीक नहीं, लेकिन वास्तविकता ये है कि काम बहुत हुई है। रोड हुआ, पुल हुआ, पुलिया हुआ, बिजली की क्षेत्र है, इस क्षेत्र में काम अच्छा हुआ है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, SIR की जो प्रक्रिया हुई है बिहार के अंदर, ये आपको क्या लगता है सही प्रक्रिया हुई है या गलत प्रक्रिया हुई जो इलेक्शन कमीशन? देखिए, ये इलेक्शन कमीशन के द्वारा सही प्रक्रिया हुई है। हमारे मान के चलिए कि जो जिला है अररिया, ये नेपाल से लगता है। इसके बाद किशनगंज जो है बांग्लादेश से है, फिर नेपाल से भी हैं। तो मान के चलिए कि ऐसे जिलों में कुछ लोग बाहरी हैं जिनका जो कि मान के चलिए कि उसी का किसी का मैरिज इधर उधर हो गया, उसी के बहाने वो वहाँ रह लिए या ऐसे, तो वैसे लोगों को मेरे भारत में रहने का अधिकार नहीं है। जो SIR वगैरह कराया जा रहा है बिहार में, कि सही है या गलत है ये चीज़? ये बिल्कुल गलत है। कैसे? बिल्कुल गलत है। किसी भी आदमी के यहाँ, अभी यहाँ हमारे पास बहुत सारे युवा बैठे हुए हैं, विभिन्न पंचायत का लोग हैं यहाँ नरपतगंज से। आप इनसे पूछ लीजिए, बारी बारी करके पूछा जाए कि इनके यहाँ किस गरीब आदमी का वोटर लिस्ट से नाम कटा है। एक भी अगर बता दे तो समझ जाएंगे कि नहीं, रियल में जो राहुल गांधी कर रहे हैं नहीं सही है। SIR का मतलब क्या होता है हमको समझ में नहीं आ रहा। अब जिस आदमी यहाँ नहीं है, जो डेथ कर गया, वैसे आदमी का नाम अगर कट रहा तो क्या दिक्कत है? वो तो कह रहा है गरीब आदमी का वोट। गरीब आदमी का वोट कैसे कट गया है भाई? आप एक प्रूफ दीजिए। यहाँ बोल तो रहे हैं कि यहाँ 100 यहाँ 25 लड़का यहाँ बैठा हुआ, विभिन्न पंचायत का लोग हैं, आप उनसे पूछ लीजिए। एक भी आदमी का वोट नहीं कटा है, ना मेरा कटा। मैं भी दलित समाज से आता हूँ। यहाँ बड़ी संख्या में दलितों का है। यहाँ दलित में पासवान जाति है, ऋषिदेव है, उसके बाद क्या कहता है मोची जाति से जिसको हम लोग चमार कहते हैं वो है। ये सारे लोग आप जानते हैं। मैं भी एक यहाँ प्रतिनिधि हूँ, इस क्षेत्र से नगर पंचायत का चुनाव लड़ता हूँ। मुझे भली भांति पता है कि, और मैं भी जा करके देखा हूँ कि किसी का वोटर लिस्ट में नाम कटा है कि नहीं, ये गलत जो हो रहा है सही है या गलत है। मैंने पूछा, किसी के यहाँ ऐसा कोई जवाब नहीं आया कि नहीं रियल में मेरा वोट का। हाँ, थोड़ा सा दिक्कत हुआ है, थोड़ा सा परेशानी ये हुआ है कि मैं जो डॉक्यूमेंट हमको चाहिए वो डॉक्यूमेंट निकालने में या देने में थोड़ा सा दिक्कत हो, बट नाम किसी का नहीं कटा है। अरे मोदी है भाई, मोदी का तुलना इस देश का पूरा ब्रह्मांड में नहीं कोई कर पाएगा। अच्छा, बिल्कुल मोदी है। मोदी का तुलना इस देश ही नहीं, पूरा ब्रह्मांड, पूरा दुनिया में कोई नहीं कर पाएगा। ये मैं बोल रहा हूँ। ऐसा क्यों है? मोदी जी ने ऐसा क्या किया? मतलब कि तो क्या नहीं किया है? वो तो कह रहे तेजस्वी यादव वगैरह कहते हैं कि भाई ये नीतीश चाचा और मोदी जी की जोड़ी ने बिहार को बर्बाद करके रख दिया। क्या बर्बाद किया है? हम लोग खुलेआम घूम रहे हैं, महिलाएं यहाँ खुलेआम घूम रही है, रात बिरात जा रही है। लड़कियों का अब ये मतलब निकलती है तो एकदम बिंदास होकर निकलती है। उसके बाद सड़क अच्छा बन गया है, रोड नाला, उसके बाद क्या कहता है शौचालय, ये सारा चीज़ अगर किया है तो ये गलत उनको लग रहा है, तो यही गलत समझिए। अच्छा, जो अररिया जिला है उसमें लगभग 30% से 40% दलित का संख्या है। तो 30% में कितने आबादी का जनसंख्या का दलित के यहाँ गए हैं? कितने दलित के यहाँ राहुल गांधी आज गए हैं? नरपतगंज का क्षेत्र में, अररिया का क्षेत्र में, हमको बताएं राहुल गांधी जी कितने दलित के यहाँ गए हैं? वो तो अब दूर से हाथ हिला के निकल जा रहे हैं। अरे भैया, थोड़ा सा दिखावा करने के लिए हम भी चप पैंट में ऐसे खोल करके चले जाएंगे वहाँ पे, वो मखाना के वो पानी में इधर दिखाने के लिए तो बहुत चीज़ होता है, कैमरा है साला, दुनिया कुछ भी कर सकता है। लेकिन ज़मीनी हकीकत यही है कि अभी का जो देश का जो
वर्तमान सरकार है, जो अभी राज्य का जो वर्तमान सरकार है, और नीतीश जी के जो अगुवाई में जो सरकार चल रही है वो बेहतरीन सरकार है, उससे कोई कैंपेन नहीं कर सकता है। आने वाला दिन भी हमारे युवा जितने लोग हैं उन्हीं के समर्थन में सरकार बनाएगी। एक चीज बताइए, मोदी जी ने क्या किया है? अब मतलब अगर मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं तो कुछ तो कारण होगा इसके पीछे। मोदी जी अररिया जिला जैसे सुदूर देहात मानते हैं, पिछड़ा जिला मानते हैं, आज हमारे जो 1-2 ट्रेन का उद्घाटन हुआ, जो सुपौल से चलती हुए गलगलिया जाती है, एक आरएस से चल के सिलीगुड़ी तरफ जाती है, ये जो रेल लाइन का उन्हीं का दिया हुआ है। और उनके बाद 2 हाईवे यहाँ से शायद गुजरी हुए, नाम मुझे याद नहीं है। उसके बाद आपको एक मेडिकल कॉलेज का भूमि अधिग्रहण हो गया अररिया में। जो ये सब तो मतलब विकास का ही और न दिया है। और एक पूर्णिया के एयरपोर्ट है, दरभंगा एयरपोर्ट है, जो लोकल की बात कर रहे हैं। हम लोग जो हाईवे पहले चलते थे ना, जब चलते थे रोड पे तो हम लोग लगता था अररिया जाने में हमको 2 घंटा से 3 घंटा, अब मुश्किल से 1 घंटा नहीं लगता है। तो ये सब उन्हीं का देन है ना, सरकार का ही देन है ना, भारत सरकार का देन है, बिहार सरकार का देन है। और हम जहाँ जहाँ जा रहे हैं, गांव का छोड़ गांव सब में जा रहे हैं, एक भी नज़र नहीं आ रहा है कि कहीं आप हमको शिकायत मिल रहा है कि भाई गड्ढा है या गड्ढा वाला रोड है। तो भाई इसको विकास नहीं कहेंगे तो किसको कहेंगे विकास? ये बात बताइए, पूछिए उन लोग से कि विकास आखिर क्या होता है। आज के डेट में हम ये पूछ रहे हैं कि जब हम लोग युवा जो हैं एकदम खुश मिजाज हैं, एकदम बिंदास होकर के चल रहे हैं। आप एक बात बताइए, भारत में 1 अरब 40-43 करोड़ का आबादी में क्या सबको सरकारी नौकरी देने का संभव है? दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। सब स्वरोजगार भी तो कुछ लोग करें। हाँ, सरकारी नौकरी जितना होना है उतना तो दे ही रही है, थोड़ा ही दे रही है, लेकिन दे रही है। आज से हम लोग का लगभग 15 साल पहले की जब सरकार थी तो हम लोग छोटे छोटे पढ़ते थे, तो भैया लोग जो बोलता था भगवान मिल जाएगा लेकिन अभी के युग में नौकरी नहीं मिलेगा। ये बात भी सुनने को हमको मिला है। लेकिन जब से हम लोग का होश आया तो हम देख रहे साला हमारे गांव में भी 4-4, 5-5 गो मतलब फौज निकाला है, शिक्षक हुआ है, ढेर सारा दलित में साला अभी नौकरी चल रहा है। क्या करेंगे? तो यही इसको विकास नहीं कहिए तो किसको विकास कहिए?